हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश स्पेशल सीरीज का फर्स्ट वीडियो है, फर्स्ट पार्ट है। ये सीरीज आगे कंटिन्यू की जाएगी। फ्रेंड्स, यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी, आरओ या यूपी गवर्नमेंट के किसी भी एग्जाम के लिए ये वीडियो उपयोगी है। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य को उसका नाम, ये उत्तर प्रदेश नाम कैसे मिला और इसकी क्रोनोलॉजी क्या है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन इस पे बन जाता है। तो फ्रेंड्स, 1836 तक उत्तर प्रदेश राज्य को हम नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस के नाम से जानते थे। 1836 तक इसे नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस कहा जाता था। उसके बाद अगर 1877 तक की बात करें तो इसे नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस ऑफ आगरा एंड औध का नाम दिया गया। नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस ऑफ आगरा एंड औध, आगरा एंड औध जोड़ दिया गया आगे 1877 तक। 1902 तक अगर हम देखें तो यूनाइटेड प्रोविंस अब बोला गया, जो नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस था उसे यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाने लगा ऑफ आगरा एंड औध। तो 1902 तक इसे यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा और औध के नाम से जाना गया। उसके बाद फ्रेंड्स 1937 तक इसे यूनाइटेड प्रोविंस कर दिया गया सिंपली, और आगरा अवध आगे से हटा दिया गया। तो 1937 तक इसे यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा, सॉरी, सिर्फ यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाने लगा। फाइनली 24 जनवरी 1950 को हम इसे उत्तर प्रदेश का नाम देते हैं और ये उत्तर प्रदेश नाम से विख्यात हो जाता है। ठीक है, तो ये थी आपकी क्रोनोलॉजी। 36, 77, 1902, 37 और फाइनली 24 जनवरी 1950 को हम इसे उत्तर प्रदेश राज्य के नाम से जानते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, अगर उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी की बात करें तो जैसे आपको पता है कि अभी जो राजधानी है वो क्या है, तो लखनऊ है, आप कह सकते हैं स्टेट कैपिटल हमारी। और 1935 से ये परमानेंट है, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले अगर देखें 1836 तक तो उत्तर प्रदेश राज्य की जो राजधानी थी वो आगरा थी। आप मैप में देख सकते हैं, यहां पर आपका आगरा है। उसके बाद 1858 तक इसकी कैपिटल प्रयागराज हो गई, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं। उसके बाद फ्रेंड्स 1921 से 35 तक लखनऊ ही राजधानी थी, पर यह टेम्पररी थी, मतलब अस्थायी थी। 1935 में इसे स्थायी कैपिटल या परमानेंट कैपिटल बना दिया गया उत्तर प्रदेश राज्य का। ठीक है, तो ये आपके कैपिटल थी, कैपिटल की जर्नी कि 1836 में आगरा थी, 1858 में आपकी प्रयागराज थी, 1921 से 35 तक टेम्पररी कैपिटल अस्थायी राजधानी लखनऊ थी, और इसी को स्थायी बना दिया गया 1935 से। और 1935 से लेकर अब तक उत्तर प्रदेश राज्य की जो स्थायी कैपिटल या स्थायी राजधानी है वो क्या है, वो आपकी लखनऊ है। ओके फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, अब उत्तर प्रदेश राज्य के फॉर्मेशन और सिंबल से कुछ हम बात करेंगे। सिंबल्स के ऊपर भी कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश राज्य को उसका नाम उत्तर प्रदेश कब मिला, तो 24 जनवरी 1950 आप कह सकते हैं। इसके बाद अगर रीऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो उत्तर प्रदेश राज्य का जो पुनर्गठन हुआ वो कब हुआ, 1 नवंबर 1956 को हुआ। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश राज्य का बाइफिकेशन किया गया। ठीक है, और बाइफिकेशन करके इसके 13 जिले काटकर एक अलग राज्य बना दिया गया जिसे हम उत्तराखंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो उत्तराखंड का निर्माण कब हुआ, 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश राज्य से ही 13 जिलों को अलग करके एक अन्य राज्य उत्तराखंड का निर्माण किया गया। ठीक है, तो यह डेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर सिंबल्स की कुछ बात करें फ्रेंड्स, तो स्टेट एनिमल या फिर जो राजकीय पशु है उत्तर प्रदेश राज्य का वो क्या है, तो आप कह सकते हैं स्वाम्प डियर या बारहसिंघा। उसी तरह अगर स्टेट बर्ड की बात करें, उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय पक्षी कौन सा है, तो आप कह सकते हैं सारस क्रेन इसका राजकीय पक्षी है। स्टेट फ्लावर या राजकीय पुष्प की बात करें तो स्टेट फ्लावर उत्तर प्रदेश राज्य का पलाश है। स्टेट स्पोर्ट्स की बात करें फ्रेंड्स तो ये आपका हॉकी है। स्टेट लैंग्वेज अगर देखें तो 1947 तक जो ऑफिशियल लैंग्वेज था उत्तर प्रदेश राज्य का वो था हिंदी। 1989 से उर्दू और जोड़ दिया गया इसमें, तो अब स्टेट की जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं वो दो हैं, हिंदी और उर्दू। उर्दू कब जुड़ा है, 1989 में। उसके बाद अगर फ्रेंड्स स्टेट ट्री की बात करें या राजकीय वृक्ष की बात करें तो वो आपका है अशोक। तो राजकीय वृक्ष है अशोक और राजकीय पुष्प कौन सा है, तो वो है आपका पलाश। ठीक है, स्टेट स्पोर्ट्स आपका है हॉकी। स्टेट बर्ड हो जाएगा सारस क्रेन। स्टेट लैंग्वेज हिंदी उर्दू ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, और स्टेट एनिमल हो जाएगा बारहसिंघा या स्वाम्प डियर। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद अब उत्तर प्रदेश राज्य की लोकेशन की बात करें अगर हम, तो अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार क्या है उत्तर प्रदेश राज्य का, तो आपको पता है कि ग्लोब में जो रेखाएं वेस्ट टू ईस्ट खींची जाती हैं वो आपकी अक्षांश या लैटिट्यूड्स होती हैं। नॉर्थ पोल से साउथ पोल पे जो रेखाएं जाती हैं उन्हें हम देशांतर या लॉन्गिट्यूड्स का नाम देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर अक्षांशीय विस्तार या लैटिट्यूडनल एक्सटेंट देखें उत्तर प्रदेश राज्य का, तो 23 अंश 52 मिनट 23 डिग्री 52 मिनट नॉर्थ से लेकर के 31 डिग्री 28 मिनट नॉर्थ तक आपका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है उत्तर प्रदेश राज्य का, मतलब अक्षांशीय विस्तार है। तो अंतर कितना है, 7 डिग्री 36 मिनट का। ठीक है, उसी तरह अगर लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट देखें तो 77 डिग्री 30 मिनट
पूर्व से लेकर के 84 डिग्री 39 मिनट पूर्व तक इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है या फिर देशांतरी विस्तार है, और इसमें अंतर कितना है 7 डिग्री 9 मिनट का। मतलब डिफरेंस जो है लेटिट्यूड्स के बीच में इट इज ग्रेटर देन द डिफरेंस इन बिटवीन द लॉन्गिट्यूड्स या लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, है ना। लॉन्गिट्यूडनल जो देशांतरी विस्तार है वो आपका है 7 डिग्री 9 मिनट का, वहीं पर अक्षांशी विस्तार देखें तो 7 डिग्री 36 मिनट का है। मतलब हमारा अक्षांशी विस्तार जो है उत्तर प्रदेश राज्य का इसके देशांतरी विस्तार से ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स अगर एरिया की बात करें उत्तर प्रदेश राज्य के तो वो है 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पूरे भारत के भौगोलिक क्षेत्र का 7.33% है। मतलब इंडिया का जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है उसका 7.33% आपका उत्तर प्रदेश राज्य का एरिया है, जो कि है आपका 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर। फ्रेंड्स अगर लेंथ की बात करें तो वेस्ट टू ईस्ट जो लेंथ है वो है आपका 650 किलोमीटर का, और नॉर्थ टू साउथ जो लेंथ है वो आपका है 240 किलोमीटर का। तो जो वेस्ट टू ईस्ट लेंथ है उत्तर प्रदेश राज्य का इट इज ग्रेटर देन द लेंथ इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। उसके बाद फ्रेंड्स अगर शेप की बात करें तो शेप कैसा है, वर्टिकल है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य का यूपी का जो रैंक है एरिया वाइज पूरे भारत में कौन सा है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये 4th रैंक पे आता है। तो सबसे पहले नंबर 1 पे आ जाता है राजस्थान, दूसरे नंबर पे आता है मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पे आपका आ जाता है महाराष्ट्र एरिया वाइज, और चौथे नंबर पे आपका उत्तर प्रदेश आ जाता है एरिया वाइज पूरे भारत में। उसके बाद फ्रेंड्स अब कुछ डिस्ट्रिक्ट्स की जानकारी ले लेते हैं, जिलों की उत्तर प्रदेश के। तो फ्रेंड्स डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश हैविंग लार्जेस्ट एरिया, मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें से किन जिलों का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है उत्तर प्रदेश राज्य में, तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला आपका जिला कौन सा है, वो है आपका लखीमपुर खीरी। उसके बाद आपका आ जाता है सोनभद्र, उसके बाद आपका हरदोई, और फिर आपका आ जाता है सीतापुर। मतलब ये जो टॉप 4 अगर पूछा जाए टॉप 4 एरिया वाइज डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं उत्तर प्रदेश के, तो नंबर 1 पे आपका आ जाएगा लखीमपुर खीरी, दूसरे पे आपका आ जाएगा सोनभद्र, तीसरे पे आपका आ जाएगा हरदोई, और चौथे पे आपका आ जाएगा सीतापुर, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स इसको आप मैप में भी देख सकते हैं, यहां पर है आपका लखीमपुर खीरी, यह है आपका सीतापुर, यहां पर है आपका हरदोई, और ये है आपका सोनभद्र, ठीक है। तो ये सबसे बड़े 4 जिले हैं उत्तर प्रदेश राज्य के, जिसमें नंबर 1 पे है आपका लखीमपुर, नंबर 2 पे आपका आ जाएगा सोनभद्र, नंबर 3 पे आपका आ जाएगा हरदोई, और नंबर 4 पे आपका आ जाएगा सीतापुर। आगे बढ़ते हैं। अगर लीस्ट एरिया वाले जिलों को हम देखें उत्तर प्रदेश के सबसे न्यूनतम क्षेत्रफल वाले जिलों को, तो सबसे छोटा जो जिला है वो आपका है हापुड़ एरिया वाइज, ध्यान रखिएगा। यहां पर आप देख सकते हैं ये आपका है हापुड़, ये वाला, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपका जो सबसे छोटा जिला है वो है गाजियाबाद, हापुड़ के जस्ट बगल में आप देखिए ये आपका गाजियाबाद मौजूद है। उसके बाद आपका भदोही है तीसरे नंबर का सबसे छोटा जिला, आप देखेंगे इसी को संत रविदास नगर का नाम दिया गया है, भदोही को ही, है ना। तो ये आपका तीसरा सबसे छोटा जिला है उत्तर प्रदेश का, और चौथा सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो आपका हो जाएगा शामली। सहारनपुर के नीचे आप देखेंगे यहां पर शामली मौजूद है, ठीक है। तो ये वो जिले हैं जो सबसे छोटे हैं उत्तर प्रदेश राज्य के, जिनमें सबसे छोटा कौन सा है, हापुड़ है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि ईस्टर्न मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट, नॉर्दर्न मोस्ट और सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट्स कौन से उत्तर प्रदेश राज्य के। तो सबसे पूर्वी जिला उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा है, तो आप कहेंगे यहां पर आपको बलिया दिखाई दे रहा है, यह सबसे पूर्वी जिला है। ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश कौन सा है, वो आपका बलिया। अगर इसी तरह वेस्टर्न मोस्ट पूछा जाए तो आपका हो जाएगा शामली, ठीक है। सबसे उत्तरी जिला नॉर्दर्न मोस्ट पूछा जाए तो वो आपका हो जाएगा सहारनपुर। उसके बाद अगर सबसे दक्षिणी जिला पूछा जाए तो वो आपका हो जाएगा सोनभद्र, जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं ये आपका सबसे दक्षिणी जिला है सोनभद्र, ठीक है। तो ये आपके अगर सबसे पूर्वी जिला पूछा जाए तो आपका हो जाएगा बलिया, सबसे पश्चिमी जिला शामली, सबसे उत्तरी जिला आपका हो जाएगा सहारनपुर, और सबसे दक्षिणी जिला आपका हो जाएगा सोनभद्र। मैप में भी इसको आप देखकर विजुलाइज करते रहिए, मैप में देखने से आपको चीजें और लोकेशन याद हो जाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स अगर नेशनल कैपिटल टेरिटरी या एनसीआर रीजन की बात की जाए तो एनसीआर रीजन में यूपी के कितने जिले शामिल हैं, तो आप यहां पर काउंट कर सकते हैं। टोटल 9 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उत्तर प्रदेश के, ठीक है। यहां पर आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 9 जिले हैं जो एनसीआर रीजन या नेशनल कैपिटल टेरिटरी रीजन में शामिल हैं। आपको पता है यहां पर है आपका दिल्ली, ये आपका दिल्ली है। तो इसी से इंडिया की कैपिटल के आसपास जो जिले मौजूद हैं उसकी प्रॉक्सिमिटी में उनको नेशनल कैपिटल टेरिटरी रीजन बोला गया है, ठीक है। तो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आप देखिए शामली, शामली के बगल में आप याद कर लीजिए मुजफ्फरनगर। उसके बाद आप देखिए आपका बागपत है, और बागपत के बगल में आप देखेंगे तो वह है आपका मेरठ, है ना। तो दो दो के पेयर में आप याद कीजिए, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ। उसके बाद आप देखेंगे तो गाजियाबाद मौजूद है और हापुड़ मौजूद है अगल बगल, ठीक है। गाजियाबाद, हापुड़,
और इधर आप देखेंगे तो गौतम बुद्ध नगर है, और यहां पर आप देखेंगे तो बुलंदशहर है। मतलब ये आपका गौतम बुद्ध नगर है और ये आपका बुलंदशहर है। ठीक है, कलर मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं तो आपको क्लियर दिखाई दे। देखिए ये आपका है शामली, उसके बाद ये है आपका मुजफ्फरनगर, उसके नीचे आप देखेंगे तो बागपत, बगल में आपका मेरठ, उसके बागपत के नीचे आप देखेंगे तो गाजियाबाद, गाजियाबाद के बगल में हापुड़, और गाजियाबाद के नीचे आपका हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर, और गौतम बुद्ध नगर के बगल में आपका क्या हो जाएगा, बुलंदशहर हो जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका नेशनल कैपिटल टेरिटरी रीजन। टोटल 9 डिस्ट्रिक्ट हम कह सकते हैं, उत्तर प्रदेश के 9 जिले इसमें शामिल हैं। ठीक है, टोटल 9 जिले उत्तर प्रदेश के मिलकर के एनसीआर रीजन बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहां पर आप देखिए फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश के जिले और नेबरिंग स्टेट या कंट्री की बाउंड्री है ना, कौन कौन से जिले किस राज्य या किस कंट्री से शेयर कर रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि उत्तर प्रदेश केवल एक देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है, और उस देश का नाम क्या है, तो आप देख सकते हैं जो ये वाला देश है वो कौन सा है, ये आपका है नेपाल। ठीक है, उत्तर प्रदेश के अब कौन कौन से जिले नेपाल के साथ अपनी बाउंड्री बनाते हैं, तो आइए देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आप पीलीभीत से स्टार्ट कीजिए, ये आपका है पीलीभीत। ठीक है, तो आप देखिए सबसे पहला जिला कौन सा है, पीलीभीत है। अच्छा, इस मैप में ध्यान दीजिएगा कि जिस जिले में जितने कलर आपको मिलेंगे वो उतने ही राज्यों या देशों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर कर रहे होंगे। जैसे अगर पीलीभीत की बात करें तो देखिए पीलीभीत का कुछ पार्ट येलो है और कुछ पार्ट ऑरेंज है। तो जो पार्ट येलो है वो दिखा रहा है कि इसकी बाउंड्री उत्तराखंड के साथ भी बनती है, और जो पार्ट ऑरेंज है वो ये दिखा रहा है कि इसकी बाउंड्री नेपाल के साथ भी बनती है। इसी तरह अगर हम सोनभद्र को देखें तो यहां पर आपको 4 कलर दिखाई देंगे, तो मतलब ये 4 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा कर रहा है। तो इधर आप देखेंगे ये मध्य प्रदेश का कलर है, इसके ऊपर आप चले जाएंगे तो ये बिहार हरे कलर में जो बाउंड्री शेयर कर रहे हैं बिहार के साथ है। उसके बाद झारखंड के साथ आपको लाइट येलो कलर दिखाई देगा, और पिंक कलर में आप देख लेंगे छत्तीसगढ़ के साथ बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। मतलब सोनभद्र एक ऐसा जिला है जो 4 राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, अभी इसकी बात हम आगे भी करेंगे। तो सबसे पहला जो जिला है जो नेपाल के साथ अपनी बाउंड्री बना रहा है वो कौन सा है, वो है आपका पीलीभीत, यहां पर आप देख सकते हैं। उसके बाद है आपका पीलीभीत के बगल में लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश के वो जिले हैं जो नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा कर रहे हैं। चाहे आप इसको वेस्ट टू ईस्ट कह लें, चाहे नॉर्थ टू साउथ कह लें। ठीक है, अब एग्जाम में किसी भी प्रकार से पूछा सकता है। तो पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज, ये आपके जिले हैं। उसके बाद अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार के साथ आप देखेंगे ग्रीन कलर की जो बाउंड्री बन रही है, तो जो महाराजगंज है वो नेपाल के साथ भी अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है और बिहार के साथ भी अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है। तो सबसे पहला जिला कौन सा हो जाएगा, महाराजगंज, जो बिहार के साथ बाउंड्री बना रहा है। दूसरा जिला आपका हो जाएगा कुशीनगर, यहां पर आप देख सकते हैं ये आपका कुशीनगर है। उसके बाद कुशीनगर के नीचे आप देखेंगे देवरिया, ये आपका बिहार के साथ अपनी बाउंड्री बना रहा है। और देवरिया के बाद आप देखेंगे बलिया। ठीक है, बलिया के बाद गाजीपुर, फिर आपका ये चंदौली है। ठीक है, जो बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा हुआ है ये आपका चंदौली है। और उसके बाद आपका सोनभद्र, सोनभद्र भी बिहार के साथ बाउंड्री शेयर करता है। मतलब बिहार के साथ जो इंडिपेंडेंट बाउंड्री बना रहे हैं केवल बिहार के साथ, वो आपके हैं कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर और चंदौली। वहीं पर अगर महाराजगंज देखें तो ये बिहार नेपाल दोनों के साथ बाउंड्री बनाता है, और सोनभद्र देखें तो ये बिहार और बाकी राज्यों के साथ भी अपनी बाउंड्री बनाता है। ठीक है, तो इसके बाद अब हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं, चूंकि ठीक है हम लोग क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो इसके बाद अब किसका नंबर आ जाएगा बिहार के बाद, तो आ जाएगा आपका झारखंड। झारखंड के साथ आप देखेंगे केवल और केवल सोनभद्र अपनी बाउंड्री बनाता है। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश का केवल सोनभद्र जिला जो है वो झारखंड के साथ बाउंड्री बनाता है। ठीक उसी तरह अगर सोनभद्र को देखें तो इसकी बाउंड्री छत्तीसगढ़ के साथ भी बनती है। ठीक है, सोनभद्र की बाउंड्री छत्तीसगढ़ के साथ भी बन रही है, ये आपका छत्तीसगढ़ है। तो सोनभद्र और साथ ही साथ आप देखेंगे तो केवल सोनभद्र है उत्तर प्रदेश का जिला जो छत्तीसगढ़ के साथ बाउंड्री बना रहा है। उसके बाद अगर मध्य प्रदेश की बात करें फ्रेंड्स, तो मध्य प्रदेश के साथ कितने जिले बाउंड्री बनाते हैं, तो पहला नंबर पे आपका आ जाएगा सोनभद्र। फिर आप देखेंगे यहां पर आपका मिर्जापुर है, प्रयागराज है, चित्रकूट है, बांदा है, महोबा है। महोबा के बाद आप देखेंगे तो झांसी, ललितपुर, ये आपका ललितपुर है। ठीक है, झांसी, ललितपुर। उसके बाद जालौन, इटावा और मथुरा, सॉरी हाँ आगरा, सॉरी आगरा है ये। ठीक है, तो आगरा, अब अगर हम ईस्ट टू वेस्ट चलें मध्य प्रदेश में तो आगरा एक नंबर हो गया, दूसरा नंबर आपका हो गया इटावा, तीसरा नंबर आपका हो गया जालौन, चौथे नंबर पे आप देखेंगे तो यहां पर आपका मिल जाएगा झांसी, पांचवें नंबर पे आपका है ललितपुर, छठे नंबर पे आप देखेंगे तो महोबा मिल जाएगा, सातवें नंबर पे फ्रेंड्स बांदा होगा, आठवें नंबर पे चित्रकूट होगा, आठवें के बाद आप देखिए नौवें नंबर पे प्रयागराज बना रहा है,
9 के बाद 10वें नंबर पे आप देखेंगे तो मिर्जापुर बाउंड्री बना रहा है, और लास्ट बाउंड्री जो 11वीं बाउंड्री है वो सोनभद्र बना रहा है। तो मतलब टोटल 11 जिले हैं उत्तर प्रदेश राज्य के जो मध्य प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, और किसी राज्य के साथ जो जिले सीमा साझा कर रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा नंबर के जिले मध्य प्रदेश के साथ ही अपनी सीमा बनाते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के। ठीक है, तो यहां पर ये पॉइंट आप भूलिएगा नहीं कि झारखंड के साथ केवल सोनभद्र ही शेयर करता है, और छत्तीसगढ़ के साथ भी केवल सोनभद्र अपनी बाउंड्री शेयर करता है। मतलब झारखंड और चित्रकूट के साथ उत्तर प्रदेश का केवल एक जिला है सोनभद्र, यही अपनी बाउंड्री बनाता है झारखंड और छत्तीसगढ़ के साथ। उसके बाद फ्रेंड्स अगर राजस्थान की बाउंड्री देखें तो केवल 2 जिला है उत्तर प्रदेश के जो राजस्थान के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं, एक है आपका मथुरा और एक है आपका आगरा। तो मथुरा और आगरा केवल राजस्थान के साथ अपनी बाउंड्री बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के साथ आप देखिए ये वाला जो कलर है इसमें आपको हरियाणा की बाउंड्री दिख रही होगी। तो नंबर 1 पे आपका अलीगढ़ हो जाएगा जो हरियाणा के साथ बाउंड्री बना रहा है। नंबर 2 पे आपका गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा जो हरियाणा के साथ अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है। नंबर 3 पे आप देखिए यहां पर है ना, तो ये आपका बागपत हो जाएगा। उसके बाद शामली, उसके बाद सहारनपुर। ठीक है, तो सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, ये आपके 5 जिले ऐसे हैं जो हरियाणा के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के। उसके बाद फ्रेंड्स अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो आप देखिए यहां पर जो पिंक कलर आपको दिखाई दे रहा है वो ये शो कर रहा है कि जो हमारा सहारनपुर जिला है ये इकलौता जिला है जो हिमाचल प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है, तो हरियाणा के बाद अब यहां पर ये आप देखेंगे ये रीजन दिल्ली का है। दिल्ली के साथ कौन कौन से जिले अपनी बाउंड्री बनाते हैं तो आप ध्यान से देखिए, तो यहां पर बागपत, बागपत के बाद आप देखिए गाजियाबाद, और गाजियाबाद के बाद गौतम बुद्ध नगर। मतलब बागपत, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर ये 3 जिले ऐसे हैं जो दिल्ली के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसके बाद अगर उत्तराखंड के बॉर्डर को देखें तो उत्तराखंड के बॉर्डर के साथ सबसे पहली सीमा सहारनपुर बना रहा है। सहारनपुर देखिए 3 कलर में दिख रहा होगा आपको, जो पिंक कलर है वो ये शो कर रहा है कि हिमाचल प्रदेश के साथ इसकी बाउंड्री बनी हुई है। उसके बाद जो ग्रीन कलर है ये शो कर रहा है कि ये हरियाणा के साथ अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है, और येलो कलर ये शो कर रहा है कि उत्तराखंड के साथ अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है। तो इसका मतलब उत्तराखंड की शुरुआत हम सहारनपुर से ही करते हैं। तो पहला आपका सहारनपुर हो जाएगा, दूसरा आपका हो जाएगा मुजफ्फरनगर, तीसरा आपका हो जाएगा बिजनौर, चौथा आपका हो जाएगा मुरादाबाद, 5वां रामपुर, 6ठा बरेली, और 7वां आपका हो जाएगा पीलीभीत। ठीक है, तो क्योंकि यहां पर भी आपको येलो कलर दिखाई दे रहा है। तो टोटल 7 जिले हैं उत्तर प्रदेश के जो आपके उत्तराखंड के साथ बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये है टोटल बाउंड्री जो उत्तर प्रदेश के राज्य के जिले आसपास के राज्यों और देश के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। तो अगर नेपाल की बात करें तो नेपाल के साथ कितने जिले हैं उत्तर प्रदेश के जो अपनी सीमा बना रहे हैं, तो पहले नंबर पे हो जाएगा पीलीभीत, दूसरे नंबर पे लखीमपुर खीरी, तीसरे नंबर पे बहराइच, चौथे नंबर पे श्रावस्ती, 5वें नंबर पे बलरामपुर, 6ठे नंबर पे आपका सिद्धार्थनगर, और 7वें नंबर पे आपका हो जाएगा महाराजगंज। मतलब टोटल उत्तर प्रदेश के 7 जिले ऐसे हैं जो नेपाल के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। बिहार के साथ अगर पूछा जाए नंबर के कितने जिले बाउंड्री शेयर करते हैं तो पहले नंबर पे हो जाएगा आपका महाराजगंज, दूसरे नंबर पे आपका हो जाएगा कुशीनगर, तीसरे नंबर पे फ्रेंड्स आपका आ जाएगा देवरिया, चौथे नंबर पे बलिया, 5वें नंबर पे गाजीपुर, 6ठे नंबर पे चंदौली, और 7वें नंबर पे आपका सोनभद्र हो जाएगा। मतलब नेपाल और बिहार इन दोनों के साथ उत्तर प्रदेश राज्य के 7 जिले अपनी बाउंड्री साझा करते हैं, जिसमें बिहार और नेपाल के साथ कॉमन बाउंड्री कौन बना रहा है तो आप देखेंगे वो आपका महाराजगंज है। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज के हम लोग वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट वीडियो का आएगा यूपी स्पेशल का ही। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस सेशन।